Preferential creditors are those which have the priority of payment over the debenture holders even in case of winding up. So these creditors are paid out of the proceeds of assets that are not specifically pledged. नॉट स्पेसिफिकली प्लेज मतलब वो एसेट्स जो फ्री हैं, जो गिरवी नहीं रखे गए, उन एसेट्स को बेचकर सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है, और सरप्लस कुछ भी बचता है फ्रॉम दीज एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, कौन से एसेट्स जो प्लेज किए गए हैं उनसे कुछ बचता है आफ्टर रिटेनिंग द अमाउंट नेसेसरी फॉर पेमेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर रेमोरेशन बट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू क्रेडिटर्स secured by floating charge or unsecured creditors. That means जब हमने प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करनी है तो हमारे पास दो एसेट्स अवेलेबल हैं. एक एसेट्स वो हैं जो टोटली फ्री हैं, फ्री एसेट्स जो गिरवी नहीं है. दूसरे एसेट्स वो हैं जो प्लेज एसेट्स हैं. तो इनको बेचकर, और ये प्लेज एसेट से जो सरप्लस आता है, सरप्लस का मतलब पहले जहां पे ये गिरवी रखे गए हैं उनका अमाउंट चुकाया जाता है. तो ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, इसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको की जाती है? लेट मी शो यू द सीक्वेंस. सबसे पहली पेमेंट की जाएगी लीगल चार्जेस and liquidator remuneration, cost of expenses, then whatever is left is paid to the preferential creditors. यही definition में लिखा है, preferential creditors are those creditors to whom the payment is made from the proceeds of asset not pledged and surplus from assets pledged after payment of legal expenses, cost of winding up, liquidator remuneration, but making any other payment to the other creditors, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो जिनको सबसे पहले पेमेंट की जाती है उसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं. सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इन नेचर ऑफ अनसिक्योर्ड हु हैव प्रायोरिटी. हालांकि ये सिक्योर्ड नहीं है, मैंने कहा गवर्नमेंट टैक्सेस अगर हम पे करते हैं, एम्प्लॉइज को वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है, चाहे ये अनसिक्योर्ड हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो इनको सबसे पहली प्रायोरिटी है. तो सेक्शन 530 कहता है द फॉलोइंग डेब्ट्स शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेब्ट्स. सबसे पहली प्रायोरिटी है सारे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, सेस हैं, रेट्स हैं, सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, सबसे पहले वो पे की जाती है. सारी वेजेस एंड सैलरीज किसी भी एम्प्लॉय की कुछ भी ड्यू है उनके रिगार्डिंग तो वो पे किया जाता है. कोई हॉलीडे रेमुनरेशन किसी का ड्यू है, एम्प्लॉय का कुछ भी, या वो टर्मिनेट हो रहा था, या कोई भी उसका ग्रेचुटी या फंड ड्यू है, unless the company is voluntary winding up, amalgamation भी हो रही है, सारी कुछ भी एम्प्लॉयर ने कुछ भी पे करना है अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या एमलगमेशन है, तो ये एम्प्लॉइज का ड्यू सबसे पहले पे किया जाता है. नेक्स्ट, अनलेस द कंपनी इज वाउंड अप वॉलंटरीली फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन, all the compensation due under the workmen compensation act, ये इसको भी प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है. नाउ क्यों एक्सेप्ट एमलगमेशन कह रहे हैं? क्योंकि एमलगमेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम लिक्विडेशन. एमलगमेशन में दो कंपनी मिल रही हैं, उसमें कंपनी बंद नहीं हो रही है, तो अगर उस टाइम पे किसी एम्प्लॉय का ड्यू नहीं भी पे किया तो इट कैन बी सेटल्ड लेटर ऑन. लेकिन अगर कंपनी बंद हो रही है तो वो दोबारा एम्प्लॉय किसको अप्रोच करेगा अपनी पेमेंट के लिए? तो इसीलिए ये सीक्वेंस सेट की गई है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सबसे पहले प्रायोरिटी रेवेन्यूज, टैक्सेस, सेस की, देन वेजेस एंड सैलरीज की, देन कोई रेमुनरेशन ड्यू है, देन कोई भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंडर कोई अमाउंट ड्यू है, या वर्कमैन कंपनसेशन के अंडर किसी एम्प्लॉय का अमाउंट ड्यू है, या फिर ऑल सम ड्यू टू एनी एम्प्लॉय रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो खर्चा हुआ, एम्प्लॉइज को इन्वेस्टिगेट करने में, एम्प्लॉइज की लिस्ट तैयार करने में जो भी खर्चा हुआ, ये सारे के सारी लिस्ट जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है बिफोर पेमेंट बीइंग मेड टू एनी अदर अनसिक्योर्ड. Now Companies Act 1985 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 529A, according to which certain dues are to be settled in case of winding up of a company even before the payments to the preferential creditors. Preferential creditors की लिस्ट जो बनती है उससे पहले भी जिनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सेक्शन 529A के अकॉर्डिंग, ये क्या कहता है? That
वर्कमैन का कोई ड्यू है, यानी उसने काम करा था और वो पैसा उसको अब तक नहीं मिला, पहली बात। सेकंड, कोई डेप्ट ड्यू है सिक्योर्ड क्रेडिटर का अकॉर्डिंग टू पेरी पैसे रूल। ये सारे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं, यानी बाकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से पहले जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट बनती है उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है इनको। वर्कर्स के कोई ड्यू है या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर के कोई डेप्ट ड्यू है, रैंकिंग के हिसाब से, उनके पैरी पैसो रैंकिंग के हिसाब से, शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेप्ट्स या एनी अदर डेप्ट विच इज टू बी पेड अंडर एनी क्लॉज। जो कोई भी डेप्ट ड्यू है वो डेप्ट रिलेटेड टू वर्कर, डेप्ट रिलेटेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर कोई भी ड्यू है तो सबसे पहले उनको पे किया जाता है। यानी इस पूरी लिस्ट में, ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की हम लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट में भी सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है वर्कर्स के ड्यू को एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ड्यू को। उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। तो सेक्शन 529 कहता है दैट द सिक्योरिटी ऑफ every secured creditor shall deem to be a pari passu charge। जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, मान लो एक कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें उनकी सिक्योरिटी की अमाउंट के अकॉर्डिंग एंड उनकी सीक्वेंस के हिसाब से एक लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले किस सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है, नंबर 2 पे कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है, नंबर 3 पे, इसको हम कहते हैं पारी पैसो रूल। तो ये होते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। इसीलिए जब हमने ऊपर यहाँ लिखा कि क्रेडिटर्स की जब लिस्ट बनती है पेमेंट के टाइम पे, उस पेमेंट के टाइम पे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को सबसे पहले, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है, फिर कोई और डेप्ट ड्यू है पारी पैसू का, उसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। पहले ये लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो पहले प्रेफरेंशियल, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड हो जाएंगे, देन एनी अदर डेप्ट ड्यू अंडर पेरी पैसो रूल, फिर बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की।